बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एनुअल एग्जाम की जो डेट शीट है यानी कि टर्म 2 की जो एग्जाम है आपके उसकी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी डेट शीट। ठीक है, आप इसी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं भी आपको इससे आगे अच्छे से समझाऊंगा अभी। तो मैं इस डेट शीट से इसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो है आपकी, एक बेस्ट स्टडी प्लान, जिससे आप अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने के आपके चांसेस हो ज़्यादा हो जाते हैं। और होपली है कि आपने जितना सोचा है एग्जाम में परसेंटेज लाने का वो आप ला सकते हैं। ठीक है, बस जो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसको फॉलो करते रहिएगा। और जो मैं आपको अपने चैनल पे अभी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम आपकी डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए, डेट शीट को मैंने एक्सट्रैक्ट करके अलग से लिखा हुआ है, डेट, डे एंड सब्जेक्ट। सबसे पहला है 11 अप्रैल को आपका है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, 12 अप्रैल को है फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए, आपको अगर आपके पास ज्योग्राफी भी है, ठीक है, अगर ज्योग्राफी भी है और फिजिकल एजुकेशन भी है तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर जिसके पास ये दोनों सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए ये डेट शीट में काफी एक तरह से कह लीजिए सही नहीं है। वहीं अगर हम बात करें 18 अप्रैल की तो यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया है, 18 के बाद 19 यानी कि 19 तारीख को ही इंग्लिश का आपका जो पेपर है उसको बना दिया है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास ज्योग्राफी है या फिजिकल एजुकेशन या फिर दोनों ही है, तो इन 7 दिनों के अंदर जो आपको 7 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें से आपको जो शुरुआत के 3 से 4 दिन है उसमें आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, एंड जो एंडिंग के 3 से 4 दिन बचते हैं उसमें आप पॉलिटिकल की तैयारी करेंगे तो आप सही से मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको भी चर्चा करेंगे कैसे कर सकते हैं। 21 अप्रैल को आपका हिंदी इलेक्टिव है। उसके बाद जिसके पास अगर होम साइंस है और सोशोलॉजी भी है तो उसके लिए देखिए 21, 22, 23 लगातार है। और जिसके पास होम साइंस और सोशोलॉजी नहीं है तो उसके लिए क्या है कि 21 के बाद सीधा कब है, हिस्ट्री को 25 को, तो उसके लिए काफी आसान है, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल और इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, ये 5 जो है वो मेन होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट में होम साइंस भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग डेट शीट को अगर हम देखें तो डेट शीट में आपको गैप एक पेपर के अलावा बाकी पेपर में बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल और हिस्ट्री की हम बात कर लें, पॉलिटिकल हिंदी की और इंग्लिश की, तो इसमें आपको पॉलिटिकल इंग्लिश में तो है ही नहीं और इंग्लिश हिंदी में है तो वो भी एक दिन का है। तो काफी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये चीज, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी के जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, डेट है आपकी, मतलब एग्जाम कब है आपका, 11 अप्रैल को, डे रहेगा मंडे, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। तो अब इसे समझिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी चैनल पे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पे है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये चैप्टर नंबर 8 है आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये देखिए हिंदी में भी मैंने आपको समझा रखे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में भी। तो ये सभी चीजें जो है वो मैंने आपको इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपने जो वीडियोस हैं उनमें समझाई हुई हैं। साथ ही साथ जो आपका प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इस नाम से रहेगी आपकी क्लास 11 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 2021-22। ठीक है, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके इसे जरूर देखिएगा। सभी जो चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11 सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको सैंपल पेपर करवाए थे, ठीक है, मैंने अभी तक देखिए ज्योग्राफी का जो एक ऑफिशियल सैंपल पेपर होता है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एक मैंने सैंपल पेपर करवाया हुआ है। ठीक है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सैंपल पेपर है बेसिकली, इसका सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा है, उसे मैं अपलोड कर रखा है, उसे जाके देख लीजिए। और वो कैसे देख सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चैनल पे जब आएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली प्लेलिस्ट रहेगी, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए चैनल पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक रहेगी प्लेलिस्ट जो है ये वाली, सैंपल पेपर वाली। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सैंपल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर। मैं दिखा देता हूं, ये रही आपकी सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट। और इसमें जो है वो आपको ऑल सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या, सभी इंपॉर्टेंट, जैसे कि
इंग्लिश का सैंपल पेपर हो गया, पॉलिटिकल का सैंपल पेपर। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर्स हैं वो इस पे कंप्लीट करवाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ उसमें आपके सोर्स बेस्ड, चैप्टर वाइज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट मैथ्स जो है वो भी आपको करवाने वाला हूँ। और जैसे ही आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर आएगा, ठीक है, एक तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जैसे ही ऑफिशियल आएगा आपके लिए मैं 3 सैंपल पेपर और लेके आने वाला हूँ। तो यानी कि एक तो ऑलरेडी अपलोड है, एक ऑफिशियल हो जाएगा और 3 मैं लेके आने वाला हूँ। तो यानी कि 5 टोटल सैंपल पेपर आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी की आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस रूल को आप फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सोर्स बेस्ड एंड मैप क्वेश्चंस कर लीजिए, एंड ज्यादा नहीं तो मिनिमम 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन में आपको करवाऊंगा, उसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा 12 तारीख को है हमारा फिजिकल एजुकेशन ट्यूसडे डेट। ठीक है, डे हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए आपके 2 सैंपल पेपर तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पे हैं। देखिए, हाँ ये रहे, यहाँ पे देखिए नीचे जब आएंगे इस प्लेलिस्ट पे, ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जियोग्राफी, ये रहे। देखिए ये है फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर, ये आपका फर्स्ट है और ये वाला आपका सेकंड है। तो दोनों को ही मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, आप इसे जरूर देखिएगा। एंड प्लस में 3 सैंपल पेपर्स में और आपके अभी अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे देखिए ये सैंपल पेपर है, इसको मैंने बनाया था, एक तो जो है ऑफिशियल आया था उसे मैंने आपको समझा दिया था हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों को ही मतलब एक सैंपल पेपर को दोनों ही लैंग्वेजेस मैंने आसानी से आपको समझाया हुआ है, तो उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इसमें। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है और चैनल पे जाके से चेक कर लीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगी। ये मेरे द्वारा बनाया गया था, जिसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझाया था बड़ी आसानी से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो अभी जो आपका एक चीज बच जाता है वो क्या रह जाता है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अराउंड आपके, जहां तक मुझे याद है 5 या 6 चैप्टर टोटल आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 5 या 6 आ रहे हैं। तो तकरीबन 5 दिन के अंदर आपके ये जो क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी आपके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है अभी हमें। अब जाते हैं डायरेक्ट 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को है मंडे, एंड डेट रहेगी आपकी, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों देखिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चैनल पे बहुत सारी थिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपके ऑलरेडी अपलोड है, और साथ ही साथ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स होने वाले हैं वो मैं आपके करवाऊंगा। और देखिए आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसके में 5+ यानी कि अगर हो सके तो 5 से ज्यादा 6, 7, 8 इतने सैंपल पेपर्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 2 ऑलरेडी अपलोड है और 3 या 4 या 5 और मैं लेके आने वाला हूँ। तो उन सैंपल पेपर्स की वीडियोस को जरूर देखिएगा, जो कि दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए होने वाली है। अब मैं यहाँ पे सैंपल पेपर पॉलिटिकल का अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे है, सैंपल पेपर नंबर 1 है, सैंपल पेपर नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अगर आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन समझनी है, ठीक है, टर्म 2 के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल का कार्यपालिका दिया हुआ है, साथ उसके बाद ज्यूडिशरी है, एंड चैप्टर 4 आपका जो है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ होगा। ठीक है, ये ज्यूडिशरी है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, एंड देन सोशल जस्टिस है। तो ये सारे जो है वो यहाँ पे करवाए गए हैं, इन सभी को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना ही होगा, आप चाहेंगे नहीं आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 के लिए देखिए अपलोड है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये आपकी फर्स्ट एंड सेकंड बुक के हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको और आगे लेके चलूं तो यहाँ पे सैंपल पेपर आ जाता है, और ये सैंपल पेपर बच्चों जो है वो आपका ऑफिशियल वाला आया था, इसे मैंने सॉल्व कराया है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सॉरी जो ऑफिशियल है इसे तो, हाँ ये आपका हिंदी में ही है, लेकिन जो आने वाले हैं, जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये आपका जो मेरे द्वारा बनाया गया था ये वो वाला आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका सैंपल पेपर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं उन्हें जरूर देखिएगा। अब रह गया है क्या, 2 चीज, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर
और मैप बेस्ड। तो यानी कि अगर 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं तो 6 6 12, अगर मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूंगा तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और 3 दिन में आपके 3 जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इन्हें अगर मैं चाहूँ तो एक वीक में इसे खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं वीडियोस जो है वो पॉलिटिकल साइंस की इस तरह से अपलोड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पॉलिटिकल साइंस का आपको समझ में आ गया हमें क्या क्या करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला है बच्चों, अगले ही दिन है हमारा पॉलिटिकल साइंस के बाद 19 को इंग्लिश का। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि देखिए 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल था ना, अभी देखा था हमने, एक सेकंड देख लेते हैं इसको, कहाँ गया। हाँ, 12 अप्रैल को है आपका फिजिकल का। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए 12 अप्रैल को है आपका फिजिकल एंड उसके बाद 18 को है आपका पॉलिटिकल। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीजें करनी है। एक चीज तो क्या, 12 के बाद 13, 14 और 15। ठीक है, ये 3 दिन आपको पॉलिटिकल अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए आपकी इंग्लिश की। ठीक है, और मैं वीडियो जो है वो इसी तरह से अपलोड करूंगा कि आपको इंग्लिश अच्छी से समझ में आए। उसके बाद 3 दिन जो हमारे बचते हैं, कौन से 3 दिन, 16 17। ठीक है, एंड ये 18 का नहीं, 18 तो नहीं, हाँ ऐसा कर लेंगे कि 6 दिन आपके पास है तो 2 दिन आपका इंग्लिश हो जाएगा और 3 दिन जो है आपके ये हो जाएगा पॉलिटिकल। और उसके बाद अब इन 3 दिनों में अपलोड क्या होगा इंग्लिश के लिए। तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले तो देखिए आपके 3 सैंपल पेपर्स। ठीक है, 3 सैंपल पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत ही जल्द आपके 2-3 सैंपल पेपर और आने वाले हैं। तो आपके 6 से 7 सैंपल पेपर इंग्लिश के हो जाएंगे और यकीन मानिए अगर आप सैंपल पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर में से ही सारा कुछ आने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे हैं। तो ये देखिए चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश के, जैसे कि आपका चैप्टर 5 है हॉर्नबिल का द एलियन प्लैनेट, चैप्टर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन, चैप्टर 8 है सिल्क रोड, पोएम है द वॉइस ऑफ रेन, द चाइल्डहुड। ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद सैंपल पेपर की हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए सैंपल पेपर जो है आपका, सैंपल पेपर 1 यहाँ पे अपलोड है, सेकंड यहाँ पे अपलोड है और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला आपका सबसे नीचे होगा क्योंकि लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका थर्ड वाला यहाँ पे है, क्यों मैंने क्रॉप कर रखा है तो शायद ये आपको ना दिख रहा हो, लेकिन थर्ड वाला आपका सबसे लास्ट में है। ठीक है बच्चों, तो 3 सैंपल पेपर आपके इंग्लिश के हो गए और भी 3-4 बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। ये आपका सैंपल पेपर 1 है जो कि आपका ऑफिशियल आया हुआ था, उसे मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने सॉल्व करवाया था। आपको किस तरह से जो पोस्टर है वो बनाना है, लेटर कैसे लिखना है, डिबेट आपको कैसे लिखनी है, ये चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सैंपल पेपर्स में करवा रखी हैं। ग्रामेटिकल पार्ट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं। तो सैंपल पेपर की वीडियोस बच्चों जरूर देखिएगा। ठीक है, ये भी आपका सैंपल पेपर नंबर 2 है जो कि हाँ ये सैंपल पेपर ही है, बाकी इसके क्वेश्चन की जो आंसर है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं तो उसे भी देखिएगा। और उसके बाद ये आपका तीसरा सैंपल पेपर है इंग्लिश का जिसे मैंने बनाया था ऑफिशियली। तो देख सकते हैं ये आपकी नोट मेकिंग है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका पोस्टर है, पोस्टर कैसे लिखते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसे भी देखिएगा। और लेटर है, डिबेट है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपकी 2 चीजें कंप्लीट तो हो गई, कौन कौन सी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सैंपल पेपर आपके 3 हो चुके हैं। 2 2 1 और 1, अगर हो सकेगा तो मैं 2 और लेके आऊंगा, 2 तो आने ही आने पक्का है, 1 या फिर 2 और, यानी कि तकरीबन आपके अभी 4 से 5 सैंपल पेपर जो है इंग्लिश के और आने बाकी है। ठीक है, और उसके बाद सैंपल पेपर आने वाले हैं। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। ग्रामर की हम बात कर लें तो नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, लेटर कैसे लिखना होता है, डिबेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेटर में भी जॉब लेटर होता है, कंप्लेंट लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, ये सारे लेटर्स कैसे लिखते हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी ही सेपरेट वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो आपकी इंग्लिश के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी, वो वीडियोस बहुत ही जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और भी अभी आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश का आपको समझ में आ गया हम क्या क्या करने वाले हैं। ग्रामेटिकल पार्ट की वीडियोस आने वाली हैं, सैंपल पेपर 2 या 3 अभी और आने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का आपका जो यहाँ पे समझाना था वो आपका खत्म हो गया। आगे देखते हैं। अब अगला आ जाता है बच्चों हमारा हिंदी का। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव।
तो देखिए 18 को आपका पोल हो गया, 19 को आपका इंग्लिश हो गया एंड 21 यानी कि एक ही दिन का आपको हिंदी में टाइम मिला है। तो अब देखिए हमें तैयारी कुछ इस तरह से करनी है ताकि आपका जो एग्जाम है उसको लेके आपको ज़्यादा पैनिक ना हो और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो उसी तरीके से मैं करने वाला हूँ अभी। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, हिंदी इलेक्टिव है, तो अंतरा और अंतराल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, ठीक है? अंतरा और अंतराल जो आपकी किताब है हिंदी इलेक्टिव में, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है, इसमें मैंने सभी चैप्टर्स करवा रखे हैं जो आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है? जैसे कि टर्म 2 की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखिए टर्म 2 में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन से आ रहे हैं। एक तो आवारा मसीहा दिसहारा आ रहा है सेकंड से, गूंगे आ रहा है, ज्योतिबा फुले आ रहा है, खानाबदोश आ रहा है, ठीक है? और भी 1-2 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पे, हाँ ये रहा। एक पद्माकार आ रहा है, ठीक है? और महादेवी वर्मा और एक है बादल को घिरते देखा है। ये 3 चीजें आ रही हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे पद्माकार बोला क्या? नहीं, पद्माकार नहीं आएगा, पद्माकार सेकंड टर्म के लिए डिलीट है। तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, समरी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अभी आपके अपलोड हो रहे हैं और भी बहुत जल्दी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे चैप्टर नंबर 4 है गूंगे, चैप्टर 5 है ज्योतिबा फुले, चैप्टर 6 है खानाबदोश और महादेवी वर्मा जी की कविता है, उसकी समरी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी करवाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। उसके बाद जनसंचार माध्यम, अव्यक्ति माध्यम की बात करें तो पहले एमसीक्यू आपकी फर्स्ट टर्म के कराए गए हैं, इसी में ही नीचे जो है वो अब आपके जो सेकंड टर्म है जिसमें कथा, पटकथा, प्रतिवेदन, लेटर्स वगैरह वो सभी इसी में ऐड कर दिए जाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सैंपल पेपर की हम बात करें तो सैंपल पेपर ये है आपका ऑफिशियली जो आया हुआ था, उसको मैंने देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। लेटर कैसे लिखते हैं, प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, समिति कोई होती है तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है? और डिबेट वगैरह नहीं, डिबेट तो आपकी इंग्लिश में आने वाली है। अब देखिए प्रतिवेदन कैसे लिखना होता है तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ जो आपके परिपत्र या फिर सर्कुलर वगैरह ये क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाई हुई हैं। और जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा बच्चों, इसी में से आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो बनने वाला है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है जो मैंने बनाया था, ठीक है, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो है वो आपका ऑफिशियली है, जो ऑफिशियल आया था उसको सॉल्व कराया गया है, ठीक है? तो यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो सैंपल पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए और आपको अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सैंपल पेपर 1 यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का, सैंपल पेपर 2 है और 2 के आप 2 पार्ट यहाँ पे बनाए गए हैं क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए 2 पार्ट बनाए गए थे। लेकिन फिर एक जब दूसरा बनाएगा तो एक ही में बना गया क्योंकि आपको 2 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही में आपका काम हो जाए, ठीक है? तो आपका ये हिंदी का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और तो हिंदी के हमें अभी क्या-क्या लेके आना है, सबसे पहले तो अव्यक्ति माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आने हैं, साथ ही साथ पत्र लेखन, प्रश्न लेखन, प्रतिवेदन लेखन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने हैं और मिनिमम 3 सैंपल पेपर हिंदी के अभी और अपलोड करने हैं, ठीक है? तो 3 सैंपल पेपर अभी कौन-कौन से हम अपलोड करेंगे उसे भी देखेंगे। तो आपका हिंदी का खत्म हो गया। उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का बच्चों देखिए एग्जाम है 25 अप्रैल को, यानी कि जो अभी हमने हिंदी का देखा था, कब था हमारा हिंदी का, एक सेकंड देखते हैं एक बार। हिंदी का था हमारा 21 का। तो हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री का हमारा एग्जाम कब है, 25 को। तो 25 के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 दिन का, 4 नहीं 3 दिन का तो टाइम है आपके पास, 22, 23 और 24। तो इन 3 दिनों में हम रिवीजन कर लेंगे एक बार, लेकिन उससे पहले जो अभी हम करने वाले हैं वो क्या है, उसमें देखिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश ये आपके ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो है वो आपकी 11th हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चैप्टर वाइज चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंप्लीट कराए गए हैं, तो इन्हें जरूर देखिएगा। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो एक्सप्लेनेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस, जिसमें देखिए चैप्टर 7 का पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सभी जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो ये होंगे आपके क्या क्या, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो आपके
जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि चैप्टर 9 को ही हम ले लेते हैं, औद्योगिक क्रांति। अब इसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला सोर्स चार्ल्स डिकेंस का है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो देखिए मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको। उसके बाद इंग्लिश में भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, तो इन सभी चीजों को हम बहुत इजीली समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो चैप्टर 9 के देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री का आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियोस आपकी कल से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो मैप क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं हम सैंपल पेपर की। बच्चों हिस्ट्री के आपके 2 सैंपल पेपर मैं अभी आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, ये रहा देखिए हिस्ट्री के आपके 2 सैंपल पेपर, सैंपल पेपर नंबर 1, सैंपल पेपर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इन्हें जरूर देखिएगा। हम बात कर लेते हैं अभी जो हम लेके आने वाले हैं उसमें आपके 3 सैंपल पेपर और होंगे, और अगर टाइम मिलेगा, टाइम हमारे पास बचता है, तो मैं आपके लिए 3 नहीं बल्कि 4 सैंपल पेपर लेके आ जाऊंगा, ताकि आप जो है वो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस इजीली तरीके से हो पाए, ठीक है। तो एक बार सभी हम समराइज कर लेते हैं अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। तो डेट शीट आपकी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी जो हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके आने हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। सैंपल पेपर तो अभी सभी सब्जेक्ट के 2-2 3-3 और अपलोड होने हैं। और फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बहुत जल्दी बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सैंपल पेपर भी आपके बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगर हम पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें देखिए आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मैप बेस्ड जो है वो करवाए जाने हैं, और 3 से 4 आपके सैंपल पेपर जो है उन्हें करवाया जाना है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अभी आपके रहते हैं, तो उसे भी हम करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है वो हमें ग्रामेटिकल पार्ट कंप्लीट करना है अपना, और जो सैंपल पेपर्स हैं उसमें 3 से 4 सैंपल पेपर्स अभी और लेके आने हैं, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हमारा हिंदी में। तो हिंदी में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं, अव्यक्ति माध्यम के हमें लेके आने हैं, और साथ ही साथ ये जो आपका ग्रामेटिकल पार्ट है उसका लेके आना है, और 2-3 आपके जो सैंपल पेपर्स है वो अभी हमें और लेके आने हैं, ठीक है। ये हिंदी का हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है, सोर्स बेस्ड आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे, मैप बेस्ड भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, सैंपल पेपर्स भी आपके बहुत जल्दी हिस्ट्री के अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा ये टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो के वीडियो पे जाके क्लिक करके चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं बच्चों, और बताइएगा कि आपको ये जो स्ट्रेटजी है वो आपकी कैसी लगी। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में बहुत सारी जो चीजें थी आपकी वो अच्छे समझ में आ गई होंगी। बच्चों चैनल पे जरूर आइएगा और यहाँ पे विजिट करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इस जो आपका मैंने यहाँ पे चीज आपको बताई है, ठीक है, क्या बताया है आपका एक जो बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ड जो आपका स्टडी प्लान है उसके बारे में, तो इसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।